वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 को करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है मेथड उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 जो दिया हुआ है रियल नंबर चैप्टर है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर को हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा हुआ है और इसमें हम लोग इसके आगे को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 140 वही बचपन वाला जो मेथड था हमने जो सीखा था उसी से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर से इसको फैक्टर करना है। प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे पहले देखिए छोटा जो संख्या होता है सबसे प्राइम नंबर वो 2 होता है। 2 से 7 बार में चला जाएगा और ये 0 उतर जाएगा। फिर 2 से देखिए अब इस 70 को हमको अगर फैक्टर करना है और 2 से ही करना है तो देखिए कैसे होगा। मान के चलते हैं कि 2 लिखा हुआ है 70 में करना है तो 2 इसको 0 को छोड़ दीजिए, 0 को भूल जाइए और 7 को देखिए 7 के आसपास कहाँ तक पहुँच सकते हैं। 7 के आसपास हम लोग 6 के पास पहुँच सकते हैं। 2 3 जा 6, ठीक है। 6 तक पूछेंगे कितना बच जाएगा तो 1 बच जाएगा और ये 0 पहले से लगा था ना, और 1 और 0 10 हो जाता है तो 2 5 से 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को तरीका आना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए 2 3 जा 6 1 और 2 5 या 10, ठीक है। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, है ना। 5 से कट जा रहा है ना, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 7 जा और 7 1 जा तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कह सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए 156 दिया हुआ है ना। 2 7 जा 14, 1 बच गया और 2 8 जा 16, ठीक है। अभी 2 से चला जाएगा। 2 3 जा 6, 1 बच गया। 2 9 जा, अब 2 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट पे 2 का कोई भी फैक्टर मल्टीपल नहीं है। 2 से कौन कौन जाता है? या जो इवन नंबर होता है वही ना कटता है। यहाँ पे तो इवन है नहीं, ऑड हो गया है। तो ये 3 से देखिए, 3 से 13 3 जा और 13 भाई प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं किसी से, तो ये हो गया। तो 156 का भी हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13, ये हो गया। कोशिश कीजिएगा कि छोटे नंबरों से हम लोग शुरुआत करें, ठीक है। अगर बड़े नंबर से शुरुआत करते हैं प्राइम नंबर से तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन कोशिश करना है कि छोटे नंबर से शुरुआत करें। 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। 2 नहीं आएगा तो फिर 3 से शुरू करेंगे। इसको भी 2 से ले जाएं, देखिए 2 से जाएगा नहीं, ठीक है ना। 2 से नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा भाई? क्योंकि इवन है नहीं। इवन नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? 3 से ले जाके देखते हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखिएगा। इन सबको ऐड कीजिए, ठीक है। ऐड करेंगे 5 2 7, 7 और 8 15, 3 18, ठीक है। यानी 18 आता है। 18 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि ये जो नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बच गया? 2 बच गया और 2 और 2 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21 और 1 3 5 जा, ठीक है। फिर देखिए तो फिर 3 से चला जाएगा। ऐड कीजिए, ऐड करेंगे। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका ये भी सीख लीजिए। एक तो ऐड करने वाला हो गया 7 और 2 9, जो 3 से कटता है हटा दीजिए, और 5 और 1 6 भी 3 से कटता है, यानी कि ये 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। टू हो गया, 7 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। देखेंगे अब आगे। 3 से जाएगा। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो गया। 3 2 जा 6 और 3 5 जा, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि ये जोड़ने पे 3 से नहीं कट रहा है, तो 5 से ले जाते हैं। 5 8 40, 2 बचा और 5 5 25, कट गया ना। फिर 5 से जाएगा 17 बार में और 17 भाई कटेगा नहीं किसी से,
तो ये हो गया 3825 का हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। उधर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि उधर जगह की कमी हो जाएगी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखिए 5005 दिया हुआ है, सीधा सब दिमाग में बात आ रही है, 2 से नहीं जाने वाला, 3 से भी नहीं जाने वाला है, तो 5 से ले जाते हैं। 5 1 जा 5, 0 0 और 1। अब देखो, अब 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, तो उसके बाद जो प्राइम नंबर है 7 को चेक करते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी होता है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा सीख लेते हैं। देखिए कैसे 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको भी थोड़ा सा सीखते हैं। कौन कौन से नंबर 7 से जाते हैं, इसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। वैसे मुझे पता है कि वो चला जाएगा 7 से, फिर भी देखिए सीखेंगे। देखिए जैसे ये 1001 दिया हुआ है, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। 7 के डिविजिबिलिटी रूल, इस 1 को डबल कर दीजिए, एक लास्ट वाला डिजिट को, यूनिट डिजिट को पकड़ते हैं, इसको डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डबल, यानी गुना 2 कर देते हैं। गुना 2 करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, और इस 100 से घटा दीजिए, इसको हटाइएगा तो ये 100 से माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 100 से घटेगा तो कितना बचेगा? 8 और 9 98 बचेगा। अब 98 क्या 7 से कटता है क्या? 14 7 जा 98, यानी कि ये 7 से जाएगा। कौन सा नंबर? ये बड़ा वाला नंबर। इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 7 1 जा 7, 3 बच गया, 7 4 जा 28, 2 बच गया, 2 1 21, 7 3 जा। ठीक है, अब 7 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से ले जाते हैं। 11 1 जा 11, 3 बच गया, 11 3 जा। अब भाई किसी से नहीं जाएगा। 13 से सिर्फ 5005, डेट इज़ 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है 7429। देखिएगा 7429, इसको भी हम लोग फैक्टर करते हैं। 2 से तो जाने से रहा है ना, 2 से नहीं जाएगा तो फिर कितना से जाएगा भाई? 3 से, 3 से भी नहीं जाएगा, जोड़ने पे 3 नहीं जाएगा। 5 से तो जाने से रहा, 7 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, 7 से भी नहीं जा रहा है, 7 से चेक करेंगे ना। 7429, इसको हटाइए, इसको डबल कर दीजिए, 18 घटा दीजिए, 12 में से 4, 3 में से तो हो गया 2 7। फिर इसको भी हटाइए और इसको घटा दीजिए, 12 में से 4 गया 4 और इधर बच गया 6। ये भी 7 से जाता है क्या? नहीं जाता है, तो ये भी नहीं जाने वाला है। 7 से नहीं जाएगा तो फिर किससे जाएगा? किसी और बड़े नंबर से जाना पड़ेगा। 7 के बाद 11 से जाएगा क्या? 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, इस 9 को इससे ऐड करते हैं और इसको इधर से ऐड कर देते हैं, और दोनों को माइनस करने पे 0 आएगा। ठीक है, तो 7 9 और 4 हो जाएगा 13, माइनस 7 और 2 हो जाएगा 9, ये तो 4। 11 से तो कटेगा ही नहीं, अगर 11 से कटने वाला होता तो, या 0 भी आ जाता तो 11 से कटता। 11 से भी नहीं जाएगा। 11 के बाद 13 आता है। ठीक है, 13 से भी नहीं जाएगा, 13 15 17। ठीक है, बेसिकली मुझे पता है किससे जाना चाहिए, आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को भी पता हो जाएगा। तो ये जाएगा भाई इससे 17 से जाएगा। ठीक है, 17 से पूरी डिवाइड लग जाएगी। 17 चौक है 68। ठीक है ना, 8 2 और 4 6 हो बच गया। 17 3 51, 17 7 119। आप लोग इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कैसे होता है। ठीक है, 17 से अब फिर वापस नहीं जाने वाला है। फिर 19 से ले जाते हैं, 19 दूना 38, 3 5 7 और 5 और 7 57। ठीक है, और फिर 23 से जाएगा। आसान था, एक ही क्वेश्चन ऐसा आता है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बन जाएगा।
लेकिन आप लोग को क्या याद होना चाहिए, 2 से लेकर 20 तक कम से कम टेबल याद होना चाहिए। जिन लोगों को भी याद नहीं है ना, वो रोज़ कम से कम 2 से 20 तक टेबल लिखेंगे, लिखने से याद होता है। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, यही हम लोग को देखना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 दिया 26 यानी 26 एंड 91। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेंगे। 26 का देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 13 बार में और 13 से 1 बार में, यानी 26 बराबर क्या होगा 2 गुना 13, और यहाँ पे 91 का भी कर लेते हैं। 1 से तो 2 से जा ही नहीं रहा है ना, सीधा कितना से जाएगा जी, सीधा 13 से जाएगा, या 7 से भी ले जा सकते हैं, 7 से 7 से 13 बार में और 13 से छोटा वाला को कोशिश करते हैं कि पहले लिखें। ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है देखने से। ठीक है, 7 इंटू 13। देखिए स्टूडेंट, अब इनमें जो कॉमन होता है वही HCF हो जाता है। ये 13 जो है कॉमन हो गया, 13 क्या है कॉमन हो गया, तो HCF जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। HCF हो जाएगा आपका 13 और LCM इस 13 जो कॉमन हो गया है, मतलब इस बॉक्स में है, उसको एक ही बार लिखेंगे 13 को एक ही, और बाकी बचे जितने लोग बच गए हैं ना, जितने नंबर्स बच गए हैं उन सबको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 2 बच गया है 2 लिख दिया, 7 बच गया है 7 लिख दिया, हो गया भाई, यही आंसर है अपना। ठीक है, ये बन गया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, 7 दूना 14 कितना हो गया 13 इंटू, और 14 3 42, 2 हाथ में 4 और 14 14 4 18, 182 आ गया। ठीक है, अब लगा भाई अब और काम क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है, तो हम लोग करते क्या है HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM हम लोग करके देखते हैं। तो ये लिख दिया 13 इंटू 182। ठीक है, 13 इंटू 182। यहाँ पर अगर आप लोग 13 का टेबल आता है तो आप आसानी से कर पाइएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। 13 दूना 26, 6 हाथ में 2, 63 91 13 104। ठीक है, 104 और 2 106, हाथ में 10 और 13 कम 13 और 10 23, 2366 आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यही ना निकालना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से नंबर्स हैं, 26 और 91, 26 और 91, यही है 26 और 91। तो हम लोग क्या करते हैं, 26 और 91 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 166। ठीक है, 166 122 और 9 6 54, 54 और 2 कितना हो गया 56, कैरी 5, 9 दूना 18 5 23। ठीक है, ये भी 2366 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं हैंस HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दिख रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और नीचे क्या लिख देंगे वेरीफाइड, और ये हो गया अपना आंसर। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हो गया तरीका बनाने का। दूसरा सवाल बनाते हैं। ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मिटा देता हूँ मैं। $510 and 92। तो 510 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से ले जाएंगे, 2 दूना 4, 1 बचा 2 बचे 10, 1 बचा 2 बचे 10। ठीक है, अब 2 से जाएगा नहीं, 5 5 10, दोबारा 3 से जाएगा, 3 8 24, 1 3 5 15। ठीक है, फिर 5 से जाएगा, 17 5 85, 17 से जाएगा, 1 में जाएगा,
यानी 510 बराबर आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 17, ठीक है ना। चलिए फिर आएगा 92, फिर आएगा 92। स्टूडेंट अगर लगे आप लोग को इस वीडियो में कोई शिकायत वगैरह लग रही है कि जैसे मैं फ़ॉन्ट छोटा लिख रहा हूँ, आप इसका रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा। अगर 480 पे देखिएगा तो ऑटोमेटिक ये वीडियो सही दिखने लगता है। मैंने भी अपने वीडियो को देखा था तो 240 पे तो ऐसे उतना साफ नहीं दिख रहा था, काम चल रहा था, लेकिन अगर आप 480 पे देखिएगा तो ये सब लिखावट भी साफ़ हो जाती है। उसके बावजूद भी अगर आप लोग को लगे कि थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये देखते हैं 92, 2 से जाना चाहिए ना, 2 चौके 8, 1 2 छक 12, फिर 2 से जाना चाहिए, 2 दूना 4 2 3 6, अब तो जाएगा नहीं, प्राइम फैक्टर आ गया ना भाई, प्राइम नंबर आ गया। तो यानी कि हो गया 92 का हो गया 2 गुना 2 गुना 23। अब मैंने कहा कि जो कॉमन हो वही HCF हो जाता है। सिर्फ कॉमन क्या हुआ, 2 कॉमन हो गया, ठीक है, और कुछ कॉमन तो नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि HCF क्या हो गया 2, LCM क्या हो गया, जो कॉमन हुआ है, जैसे 2 कॉमन हुआ है तो 2 को एक ही बार लिखेंगे, इन दोनों को मिला के एक ही बार लिखेंगे, बाकी सबको ऐसे ही लिख देंगे। 3 गुना 5 गुना 17, फिर 2 गुना और ये 23, ठीक है। इसको इतना हम लोग कर देंगे। अब चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है। बेसिकली 10th क्लास के हिसाब से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर साइड में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 17 इंटू 23 दूना 46, इतने को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 5 और 2 को छोड़ दीजिएगा, आप लोग मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। 5 और 2 मिला के 10 होता है, सिर्फ एक 0 बैठा लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर से भी देखें तो 17 3 51, इसको भी ले सकते हैं। तो इस 17 को ना लिख के सीधा 51 लिखते हैं, मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 1 6, 6 5 30 और 4 1 4, 30 और 4 34 का 4 हाथ में 3, 5 का 20 और 3 23, और ये देखो आ गया ना। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 23,460, ठीक है, 23,460 आ गया। HCF आ गया, LCM आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, नहीं इतना तो हो गया ना, ये हम लोग का निकल गया। फिर HCF इंटू LCM निकालना है ना, तब ना वेरीफाई हो जाएगा, तो ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग HCF कितना है 2 है, और 2 3 4 6 0 ये हो गया, तो 0 0 2 छक 12, 2 हाथ में 1, 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, ये इतना आ गया भाई है। अब प्रोडक्ट निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 थोड़ी ना है, ये है 510 गुना 92, 510 गुना 92 अगर आप कीजिएगा तो ये भी कितना आ जाएगा, ये 0 तो 0 हो जाएगा। आप ऐसे करके देख सकते हैं, 51 इंटू 92, 0 बाद में लगा लेंगे, 2 1 2, 2 5 10 9 19 हाथ में 1, 9 5 45 1 46, 46 92 और 1 0 एक्स्ट्रा था, 1 0 एक्स्ट्रा आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि LCM HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट, हैंस कर देंगे ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, फिर लगा देना है वेरीफाइड, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, नोट डाउन कीजिए। या दूसरा तरीका हो सकता है कि आप उसको वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसको मिटाते हैं। एक लास्ट रह गया है ना, इसका एक लास्ट रह गया है, 360
36 एंड 54। इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर कर लेते हैं। 2 से जाएगा 2 एकम 2, 1 2 2 छक 12, 1 बच गया और 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से जाएगा 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 21, अब 7 से जाएगा, एक बार में ख़त्म हो गया कहानी, यानी कि 336। बहुत अच्छा नंबर था। 1 2 3 4, 2 का पावर 4 लिख दिया और 3 लिखा और 7 लिखा, ठीक है। 54 को भी ले जाते हैं 2 से, 2 दूना 4, 1 2 7 14, अब तो जाएगा ही नहीं। 3 से 3 9 27, ठीक है। 3 से 3 3 9 और 3 से एक बार में, तो यहाँ पे भाई हो गया 54 को लिख दिया हमने। इस 2 के वाला कॉलम, अच्छा 2 वाला कॉलम में मिलेगा, 3 वाला कॉलम में मिलेगा, 3 का पावर 3 है ना, तो 3 गुना 3 गुना 3 ऐसे कर देते हैं। इससे हमको करने में आसानी हो जाएगी। देखिए तो एक तो बॉक्स में ये आ गया 3 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अकेला 1 है, तो 1 निकल जाएगा जो कॉमन बनाएगा, ठीक है। तो कॉमन बना लिया, तो हम लिख सकते हैं कि HCF जो होगा इसका, एक तो 2 निकल गया, एक 3 निकल गया, यानी कि 6 होगा HCF, ठीक है। तो LCM क्या होगा, एक तो 2 और एक 3, जो बाकी बच्चे बाकी सब, ठीक है। तो इसमें तो 3 बच गया, 2 गुना 2 गुना 2 है ना, और ये बच गया 7 और 2 3 बच गए हैं, 3 गुना 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका LCM निकल जाएगा। तो करते हैं, देखते हैं। 3 3 9 3 48, यहाँ पे हमने 48 लिख दिया। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 8 3 24 का 4 हाथ में 2, 8 6 48 और 12, 48 और 12 हो जाएगा 60 और 2 62 का 2 हाथ में हो जाएगा 6, 6 6 24 और 30, 30 24 आ जाएगा जी, 30 और ये 24 आ गया, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं HCF इंटू LCM, ठीक है। HCF इंटू LCM निकाल लेते हैं, तो 6 गुना 30 24, तो कितना हो जाएगा 6 गुना 30 24, 6 से 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, 6 2 12 2 14 हाथ में 1, 1 हो गया 4 18, यानी हो जाएगा 18 144। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट 336 इंटू 54, ये भी आ जाएगा। हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आप लोग कर लीजिएगा, 144 ही आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। लास्ट में क्या लिखना होता है, वेरीफाइड, ठीक है। इसको नोट करेंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। इसका निकालना है हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 12 जो दिया हुआ है 12, इसको प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से 2 6 बार में जाएगा ना, 2 से फिर 3 बार में और 3 से एक बार में, 12 का निकल गया, ठीक है। फिर आएगा 15, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 से जाएगा, एक बार में जाएगा, ठीक है। फिर आएगा 15, इसका लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 और इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5। और फिर आएगा 21, 21 को भी देख लीजिए, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 7 21 होगा ना, और 7 से एक बार में, तो 21 को मैंने लिख दिया 3 गुना 7। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें जो मेरा LCM बन के आएगा, HCF बन के आएगा, ठीक है। तो ये बन के आ गया 3, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा जो कॉमन होता है तीनों में, 3 हो जाएगा। तो LCM क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिखिए और बाकी जितने नंबर बचे हैं उसको लिख दीजिए, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। 3 दूना 6, 2 12 25 60 और 60 7 6 42, 420 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं। 17 को तो भाई 1 गुना 17 लिख सकते हैं, प्राइम नंबर है। 23 को भी 1 गुना 23 लिख सकते हैं, ये भी प्राइम नंबर है। और 29 को भी प्राइम नंबर ही है, 1 गुना 29 लिख सकते हैं। डेट इज HCF जो होगा, HCF हो जाएगा 1 और LCM अगर कहें
एलसीएम क्या हो जाएगा, एक के अलावा एक लिख देंगे और 17 गुना 23 गुना और ये 29 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। बेसिकली आप लोग मल्टीप्लाई इसका कर लीजिएगा या मैं कर दूँ, ठीक है, जैसा आप बोलेंगे आप लोग कर लीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आगे तीसरा नंबर देखते हैं, ठीक। चलिए स्टूडेंट तीसरा नंबर देखते हैं। 8 दिया हुआ है 2 से, 2 चौके 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में, ठीक है। तो यानी कि 8 का हो गया 2 गुना 2 गुना 2। 9 का देखिए 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 1 बार में, तो 9 हो गया 3 गुना 3। ये भी लग रहा है ये नहीं कटेगा है, और ये हो जाएगा 25। सीधा 5 से 5 बार में और ये 5 से 1 बार में, काम ख़त्म। इसका भी वही स्थिति है, 5 गुना 5। कुछ कॉमन नहीं आया। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो एक कॉमन आता है। कितना कॉमन आता है? एक कॉमन आता है। तो HCF इसका भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका भी HCF हो जाएगा। कुछ भी नहीं आया कॉमन तो 1 कॉमन हो गया। अच्छा, जब 1 कॉमन हो गया तो LCM कितना हो सकता है? तो LCM सबका गुना कर दीजिए और LCM आ जाएगा। इस पर कर ही देते हैं, ठीक है। चलिए, तो 9 8 72 और 72 में 25 से गुना करना है। LCM गुना LCM निकालना है ना, LCM निकालना है। तो 8 गुना 9 गुना 25, तो 9 8 72 गुना 25। 25 दुना कितना हो गया? 25 दुना हो जाएगा 50, हाथ में 5। 25 सत्ते 175 और 5 180, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर ही मैं देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ है क्वेश्चन 4 नंबर, गिवन डेट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, और उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द LCM, इसका निकालिए, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग देखिए, हम लोग जानते क्या हैं, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि LCM एक फार्मूला अभी हम लोग जो प्रूव कर रहे थे ना, LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। तो LCM निकालना है। सब कुछ तो दिया ही हुआ है। HCF दिया हुआ है 9, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 306 इंटू 657, ठीक है। इस 9 को भाग दे दीजिए, निकल जाएगा आसानी से। 306 इंटू 657 बटा में 9, ठीक है। 9 से कौन कटेगा जी? 9 से 9 से 63 27 कट जाएगा ना, 9 7 63, ठीक है। 2 बच गया, 9 3 27 कट गया, यानी कि हो जाएगा 306 इंटू 73। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 18 1 18 3 3 9, ठीक है। 7 6 42 2 4 4 पूरा उतर जाएगा, 21 भी आएगा। 8 3 3 2 2 है ना, 22 33 और 8, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके साथ ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लग रहा है और लग रहा है कि आप इसको पढ़ रहे हैं और आपके काम का है और आपके क्लासमेट्स के भी काम का है, तो आप उनको शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।